हेलो फ्रेंड्स, बुकीपीडिया पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टेक योर लाइफ बैक बाय आर्थर बर्न, एम स्टीफन एंड डेविड एड बुक के बारे में। नीरज की जिंदगी हमेशा से एक उलझी हुई गुत्थी जैसी थी। बचपन से लेकर अब तक ऐसा लगता था कि हर मुश्किल, हर दर्द ने उसकी जिंदगी के किसी कोने में अपना ठिकाना बना लिया है। वह हमेशा सोचता था, आखिर क्यों मैं हमेशा उलझा रहता हूँ, क्यों मेरे डिसीजंस हमेशा गलत निकलते हैं। यही सवाल उसके मन में गूंजता रहता था। एक शाम जब ऑफिस से थका हारा घर लौटा तो उसकी नजर बेड साइड टेबल पर रखी एक किताब पर पड़ी। किताब का नाम था टेक योर लाइफ बैक, हाउ टू स्टॉप लेटिंग द पास्ट एंड अदर पीपल कंट्रोल यू। नीरज ने किताब उठाई और खुद से कहा, चलो देखते हैं ये किताब क्या नया सिखाएगी। वैसे तो उसे किताबें पढ़ने का ज्यादा शौक नहीं था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। शायद वह अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव चाहता था। किताब खोलते ही उसने पहला चैप्टर पढ़ना शुरू किया, अंडरस्टैंडिंग ट्रॉमा इम्पैक्ट। पहले तो उसे लगा यह कुछ भारी भरकम टॉपिक होगा, लेकिन जैसे जैसे वह पढ़ता गया वैसे वैसे उसे एहसास हुआ कि यह तो उसकी खुद की कहानी है। बुक में लिखा था कि कैसे बचपन या बड़े होने के दौरान हुए ट्रॉमा का हमारी मानसिक और भावनात्मक हालत पर गहरा असर होता है। नीरज पढ़ते पढ़ते रुक गया। उसे अचानक अपने बचपन के दिन याद आने लगे। वह छोटे शहर में पला बड़ा था। पिता सख्त थे और माँ हमेशा शांत रहती थी। उसकी छोटी सी गलती भी बड़े गुस्से और डांट में बदल जाती थी। एक बार तो उसने स्कूल में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन पिता ने सिर्फ यह कह दिया और बेहतर कर सकते थे। उस दिन से नीरज ने हमेशा अपने आप से उम्मीदें कम कर ली। किताब में एक लाइन ने उसे झक छोड़ दिया, रिकॉग्नाइजिंग हाउ पास्ट एक्सपीरियंस शेप करंट बिहेवियर्स इज क्रूशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड हीलिंग। नीरज को लगने लगा कि शायद उसका जो भी बिहेवियर आजकल है वह सब कहीं ना कहीं उसके बीते हुए दिनों की ही छाया है। उसने सोचना शुरू किया, मैं हमेशा खुद को कम क्यों आंकता हूँ, क्यों मुझे दूसरों से वैलिडेशन चाहिए होता है, क्यों मुझे हमेशा लगता है कि मैं किसी काम के लायक नहीं हूँ। किताब के लेखक ने कहा था कि हमें अपने ट्रॉमा को पहचानना होगा, उसे फेस करना होगा, लेकिन यह कैसे करना है? यही सवाल बार बार उसके दिमाग में घूम रहा था। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन नीरज का मन शांत नहीं था। वह किताब बंद करके खिड़की के पास गया और बाहर देखने लगा। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी। वह मन ही मन सोच रहा था, क्या मैं अपनी जिंदगी में कुछ बदल सकता हूँ? क्या मैं अपने इस पास्ट बैगेज को छोड़ सकता हूँ? अगले दिन ऑफिस में भी उसका ध्यान बार बार उसी किताब पर जा रहा था। लंच ब्रेक में उसने किताब दोबारा निकाली और उसी चैप्टर को फिर से पढ़ने लगा। उसमें एक खास टिप दी गई थी, स्टार्ट बाय जर्नलिंग योर थॉट्स, राइट डाउन योर एक्सपीरियंस, योर फियर्स एंड योर फीलिंग लेस इन योर बिहेवियर। शाम को घर आकर उसने एक डायरी निकाली। डायरी नई थी, लेकिन उसे लग रहा था जैसे इसमें उसके पुराने जख्म भरने की कहानी लिखी जाएगी। उसने पहले पन्ने पर लिखा, Why do I feel I am not good enough? और फिर उसके नीचे वो सारे पल लिखने शुरू किए जहां उसे ऐसा महसूस हुआ था। स्कूल के वह दिन जब उसे दोस्तों के सामने अपमानित किया गया, कॉलेज में वह पल जब उसे लगा कि उसकी मेहनत किसी ने नोटिस नहीं की, और ऑफिस के वह दिन जब प्रमोशन किसी और को मिल गया, लेकिन उसने खुद को दोषी ठहराया। जैसे जैसे वह लिखता गया वैसे वैसे उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी में एक पैटर्न है। हर बार जब कुछ गलत हुआ उसने खुद को दोषी माना। हर बार जब किसी ने उसकी आलोचना की उसने खुद को और छोटा महसूस किया। डायरी लिखने के बाद उसने राहत की सांस ली। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल का बोझ कुछ हल्का कर दिया हो। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। उस रात किताब का दूसरा पन्ना खोलने से पहले उसने खुद से एक वादा किया, मैं अपनी जिंदगी के पैटर्न्स को बदलूंगा। लेकिन वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा। किताब में यह भी लिखा था कि हीलिंग एक प्रोसेस है, इसमें वक्त लगता है। नीरज ने सोचा, शायद यह किताब मेरा रास्ता बदल सकती है, लेकिन मैं खुद को बदलने के लिए कितना तैयार हूँ यह मुझ पर निर्भर करता है। उसने खुद से पूछा, क्या मैं वाकई अपने ट्रॉमा से निकलना चाहता हूँ? क्या मैं अपने पास्ट को छोड़ने के लिए रेडी हूँ? और जवाब था शायद हाँ, लेकिन यह सफर कितना लंबा और चुनौतीपूर्ण होगा यह तो सिर्फ वक्त ही बता सकता था। नीरज ने अगली सुबह खुद को कुछ हल्का महसूस किया। पिछली रात जब उसने अपने ड्रामा के बारे में लिखना शुरू किया था तो ऐसा लगा जैसे मन के किसी बंद कमरे की खिड़की खुल गई हो।
लेकिन वह जानता था कि यह शुरुआत भर थी। सफर लंबा था। शाम को ऑफिस से लौटकर उसने फिर से किताब उठाई। अगले चैप्टर का टाइटल था द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। उसने किताब के पहले पैराग्राफ को पढ़ते हुए महसूस किया कि यह उसकी जिंदगी का अगला अहम कदम हो सकता है। किताब में लिखा था कि सेल्फ अवेयरनेस के बिना कोई भी अपनी जिंदगी को पूरी तरह से नहीं समझ सकता। नीरज ने पढ़ा, सेल्फ अवेयरनेस इज अबाउट रिफ्लेक्टिंग ऑन योर थॉट्स, संगीत फीलिंगलेस का मतलब सिर्फ अपने अंदर झांकना नहीं है। संगीत, अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें UPI के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। बल्कि यह समझना है कि हमारे आज के विचार और भावनाएं हमारे पुराने अनुभवों से कैसे जुड़ी हुई हैं। यह सुनकर उसकी सोच फिर से अपने बचपन की ओर भागने लगी। उसकी एक आदत थी, हर छोटी छोटी बात पर ओवरथिंक करना। अगर कोई दोस्त जवाब देने में देर करता तो उसे लगता कि शायद उसने कुछ गलत कर दिया। ऑफिस में अगर बॉस कुछ सख्त बोलते तो वह खुद को नाकाबंदी